हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 मिनट की सीरीज में जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पेपर में हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 या 2 मार्क्स आपका श्योर हो। हम बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की बातें कर रहे थे। आज हम उसके आगे के कुछ बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो जो रिफॉर्म्स हैं वो कई एरियाज में होते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होते हैं, लीगल होते हैं, टेक्नोलॉजिकल होते हैं, डेट मार्केट के रिफॉर्म्स होते हैं। तो आज हम कवर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स में। पहले सबसे पहले तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से मतलब क्या है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए गए जिनसे बैंकिंग में रिफॉर्म आया। तो हम अगर बात करते हैं तो लोक अदालत, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये सारे रिफॉर्म्स 1991 के बाद में ही आए थे, ठीक है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो एआरसीज थी वो आई। कॉरपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म बना कि कैसे कॉरपोरेट के जो डेट है उनको रिस्ट्रक्चर करके, रिवाइव करके कैसे उनको उनके प्रोजेक्ट्स को वाइबल बनाया जाए। और साथ में सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटी की, अगर किसी प्रपोजल में सेटलमेंट करना है तो वो एक कमेटी बने जो एडवाइज करे कि कैसे इसका सेटलमेंट कितना कितना किया जा सकता है। तो ये रिफॉर्म्स आए जिससे बैंकिंग में रिफॉर्म आए। अब दोस्तों बात करते हैं लीगल स्ट्रेंथनिंग की। तो लीगल स्ट्रेंथनिंग में आपको पता होगा 2002 में सरफेसी का जो एक्ट आया, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट आया। और इसमें बैंकों को एम्पावर किया गया एनफोर्स करने के लिए सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, यानी बिना कोर्ट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इन केसेस में रिकवरी करने के लिए बैंक को कुछ पावर दी, एम्पावर किया गया। स्ट्रेंथेन क्रेडिट राइट, क्रेडिटर राइट, जो बैंकों के राइट थे उनको मजबूत किया गया। फिर उसके बाद आया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया। टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इसमें अपनाया गया। और इम्प्रूव्ड क्रेडिट कल्चर एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इसमें जिम्मेदारी भी दी गई कि किसकी जिम्मेदारी थी इस लोन को रिकवर करने की, कि कंपनी में कौन था वो जिसकी वजह से लोन खराब हुआ। उसके साथ में क्रेडिट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए गए। तो इसके लिए क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको हम सिबिल, जो हमारी 4 कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां आई यहाँ पे शेयरिंग बोरोवर डिफॉल्टर की इंफॉर्मेशन देती हैं। और सीसीआईएल, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ये एक सेंट्रल काउंटर पार्टी की तरह एक्ट करता है, यानी कि कोई भी अगर सिक्योरिटी का क्लियरेंस है तो इसके थ्रू ही होता है, यानी ये सेंट्रल पार्टी होती है। एंश्योर रिस्क फ्री सेटलमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी उनका कलेक्शन क्लियरिंग ये एंश्योर करती है सीसीआईएल, ठीक है। उसके बाद बात आई, कुछ पॉइंट आए कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए भी। जैसे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम आई 2006 में। तो इसमें जो है क्विक लो कॉस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म आया। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पीएसबीज, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे उसमें कैसे फंडिंग और कैपिटल को बढ़ाया जाए, यानी रिकैपिटलाइजेशन हुआ। स्ट्रेंथेंड कैपिटल बेस इन पब्लिक सेक्टर बैंक। इम्प्रूव्ड रेजिलियंस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, ये अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहें, अपने अपने कैपिटल से अपने आप को इम्प्रूव करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए टेक्निकल रिफॉर्म्स में। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, एक नेटवर्क, जो फाइनेंशियल नेटवर्क है ये स्टेब्लिश किया गया गवर्नमेंट का, कम्युनिकेशन बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी मैसेजेस होते हैं वो इस इनफाइनाइट नेटवर्क से जाते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, रिलायबल होते हैं। उसके अलावा नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, यानी कि आप खुद ही जो है, दो लोग, दो पार्टियां हैं, आपस में नेगोशिएट करके अपनी डीलिंग को कर रही हैं, और इसको स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला गया। उसके बाद आया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस, रियल टाइम एंड फंड ट्रांसफर सिस्टम आरटीजीएस भी जो है हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। डिजिटल बैंकिंग का एक्सपेंशन हुआ, एटीएम की बात करें, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, मोबाइल बैंकिंग की बात करें, एनईएफटी, ईसीसीएस और कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन, ये सब हमारे आए डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस में। और आईटी विजन की बात करते हैं तो आईटी विजन एक, जो डॉक्टर केसी चक्रवर्ती आरबीआई के गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने, ये कमेटी थी, उसमें आईटी विजन 2011 से 17 लॉन्च किया गया। रोड मैप फॉर एनहांस आईटी एडॉप्शन, बैंकों में आईटी कैसे ज्यादा बढ़े। और न्यू एज टेक्नोलॉजी की बात आई, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रियल टाइम एनालिटिक एंड कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात हुई। उसके साथ साथ डिजिटल इंडिया का कैंपेन रहा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का कैंपेन रहा। इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना आई मैसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए।
और जैम जिसको हम बोलते हैं जनधन, आधार और मोबाइल, इनकी तिकड़ी काम करती है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसमें की जो सब्सिडी है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किए गए। दोस्तों इस इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट एम्पावर्ड बैंक टू एनफोर्स सिक्योरिटी विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। तो हमने दोस्तों देखा था कि जो सरफेसी एक्ट है, सरफेसी एक्ट बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के अपने जो वो होते हैं राइट्स होते हैं उनको एनफोर्स करने के लिए इसमें परमिशन दी गई। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ नोट्स की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। वेबसाइट के थ्रू NS2schoolofbanking.com और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी प्राइमरली ऑपरेट्स थ्रू। तो जो एलएएफ प्राइमरी जो ऑपरेट होती है वो कैसे होती है? क्या वो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, या रेपो और रिवर्स रेपो ऑक्शंस होती हैं, या ट्रेजरी बिल का इशुएंस होता है, या मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड होता है? तो दोस्तों हमने देखा हुआ है कि एलएएफ जो है, एलएएफ के अंतर्गत रेपो और रिवर्स रेपो के ऑक्शंस कराए जाते हैं। बैंक की अपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की जो जितनी डिमांड होती है वो यहाँ से पूरी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CCIL acts as a central counterparty in government security settlement। तो बेसिकली ये क्वेश्चन है, एसर्शन है, ये स्टेटमेंट है कि CCIL acts as a central counterparty in government security settlement। दूसरा इसमें रीजन दिया हुआ है, इट एलिमिनेट सेटलमेंट रिस्क इन फिक्स्ड इनकम एंड मनी मार्केट ट्रांजेक्शन, कि इसके आने से जो सेटलमेंट का रिस्क था वो खत्म हो गया। तो आपको बताना है पहले तो कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, और एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आपको ए आंसर देना है अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दोनों क्वेश्चन सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट जो है ट्रू हैं कि CCIL जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए काउंटर पार्टी है, और ये रिस्क भी एलिमिनेट करता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, IBC 2016 जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इंट्रोड्यूस्ड ए टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। क्या उसमें टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है? It was enacted primarily to promote retail participation in the government security। तो दोस्तों हम एक बात तो देख रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है। ये जो एक्ट है इसका रिटेल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, मतलब जो फॉल्स है कोई इसका कनेक्शन नहीं है तो फॉल्स। ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेट मार्केट रिफॉर्म। तो हमने देखा था रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, तो डेट मार्केट रिफॉर्म्स की बात है। 91 डे की ट्रेजरी बिल वर इंट्रोड्यूस फॉर लिक्विडिटी मैनेजमेंट। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट सिस्टम एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। FII आज completely prohibited from the investing in government securities. LAF acts as a signaling device for the शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। देखिए पहला वाला बिल्कुल ठीक है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए 91 डेज का ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा, डिलीवरी वर्सेस जो परचे पेमेंट था, सिस्टम इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल एक तरफ से आप सिक्योरिटी दीजिए और दूसरी तरफ से आपको पेमेंट मिलेगा। FII कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। LAF एक्ट एज सिग्नलिंग फॉर द डिवाइस और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल LAF के जो रेट्स होते हैं उसी से हम शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट की जानकारी, मतलब हम उससे आइडिया लगा सकते हैं, उसी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग। यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स इन
बैंक, इंडियन इकोनॉमी बैंकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल की बात आ रही है। पहला पॉइंट है इनफाइनाइट, हमने देखा था एक अपना नेटवर्क स्टेब्लिश किया गया फाइनेंशियल कम्युनिकेशन के लिए, बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट ठीक है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम लाया गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, दोस्तों इस स्कीम का डिजिटल या टेक्नोलॉजी से कोई रिफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, ये मार्केट रिफॉर्म था, ठीक है, तो ये नहीं होगा। लास्ट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम, ये बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म था। तो हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें नजर आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे जो जो भी हमारी क्लासेस होती हैं इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपको सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिए और इस सेशन को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सब लोग लेक्चर देखने आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और ऐसे ही अच्छे लेक्चर के साथ जल्दी। थैंक यू।